कल हम 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, उसको किए होंगे आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लिए होंगे तीनों क्वेश्चन को। यदि नहीं किए हैं तो यहाँ से मिला लेना है कि किस प्रकार से करना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये जो है होमवर्क का क्वेश्चन था, तो हम लिखेंगे माना पी एक्स बराबर 2x² माइनस एक्स माइनस 21। ऐसे ही लिखते थे, माना पी एक्स बराबर 2x² माइनस एक्स माइनस 21। तो इसको क्या करते थे, चूंकि पी एक्स बराबर 0, तो जब पी एक्स 0 के बराबर क्यों करते थे सर, शून्य निकालने के लिए करते थे हम लोग। शून्य निकालने के लिए इसको 0 के बराबर, तो यहाँ से लिख लेंगे ये 2x² माइनस एक्स माइनस 21 बराबर 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x², अब ये गुणनखंड का प्रोसेस है कि माइनस एक्स को हम क्या लिखें कि गुना करने पे 21 गुना 2 42 और माइनस एक्स ही रहे, तो ये हो जाएगा 21 गुना 2 ये 6 और 7, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस का 7x प्लस का 6x और माइनस 21। ऐसा क्यों किए, 7 और माइनस बड़ा में क्या आगे माइनस रहेगा तभी तो माइनस एक्स आएगा। ये गुणनखंड का प्रोसेस है, ये सीखना होगा। तो यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से कॉमन हो गया x, ये बचा 2x माइनस 7 प्लस यहाँ से कॉमन हो गया 3, हो गया 2x माइनस 7 बराबर 0। यहाँ से हो गया x प्लस 3, एक बार इस वाले को लिखते हैं बाहर और एक बार दोनों में से किसी एक को, बराबर 0। अब दोनों पार्ट को 0 के बराबर ऐसा बताए थे हम, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -3 और यहाँ से 2x बराबर 7, क्योंकि -7 उधर जाएगा तो +7, -7 इधर से जाएगा तो +7 और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 7/2। तो यहाँ से लिख देंगे अतः पी एक्स के 2 शून्यक, अतः पी एक्स के 2 शून्यक ये और ये है, इसको लिख लेना है। अब आगे देखते हैं, अब था क्या था आगे, अब आगे क्या था कि शून्यक और गुणांक के बीच संबंध को सत्यापित करना था। आगे था कि शून्यक और गुणांक के बीच संबंध को सत्यापित करना था, यानी कि जो शून्यक निकला है उसको जो है अल्फा प्लस बीटा से देखेंगे और अल्फा माइनस बीटा, जिसका जगह होगा नीचे नीचे ही बनाना है। मेरा तो यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए इधर हम बना रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, पता है अल्फा प्लस बीटा में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि -3 + 7/2 जोड़ेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक LCM 2, 1 और 2 का LCM 2, इस 1 से इसमें भाग देंगे तो 2 और उसी के ऊपर वाले गुना 2 गुना -3 तो -6 प्लस 2 से इसमें भाग 1 गुना 7 7, ये हो गया 1/2। और ये भी पता रहना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा -b/a, यानी कि वो जो निकल के आया वहाँ क्या दिखना चाहिए, माइनस, सूत्र के हिसाब से माइनस दिखना चाहिए। तो यहाँ तो प्लस में है। अब एक को हम माइनस कैसे दिखाएंगे, तो एक को हम लिखेंगे -1/2 -1/2। अब यहाँ माइनस दिख गया, क्योंकि एक को हम लिख सकते हैं -1, वो एक ही रहा क्योंकि सूत्र दिखाना है हमको। तो यहाँ से हो गया ये माइनस x का गुणांक और नीचे है x² का गुणांक, ये हो गया x का गुणक, नीचे x² का गुणक, अल्फा इंटू बीटा। अब एक बार ये भी चेक कर लें क्या वो आ रहा है वहां जो लिखा है, तो -b, माइनस ये सूत्र का छोड़ देना है -b मतलब -1 b के जगह पे x² के गुणांक को कहते हैं ये ax² प्लस bx प्लस c। x² के गुणांक को a, x के गुणांक को b, अचर पद को c। तो x² का गुणांक 2, यानी कि a कितना है यहाँ 2, तो a तो आ रहा है -b/a, a 2 है, 2 यहाँ भी है, -b, माइनस तो सूत्र के लिए b -1, तो यहाँ -1 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, तो -1, ये तो b कहला रहा है, b भी -1, इसका मतलब वो ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुना करना है, तो -21/2 अल्फा इंटू बीटा c/a -21 a 2, इसका मतलब ये भी
सही है, इसमें कुछ नहीं करना है अलग से। ये हो जाएगा अचर पद, अचर पद, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से इसको हम बनाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा होगा आप लोग को। तो यहाँ से इस प्रकार से बनेंगे। अभी देख लेते हैं 7 और 8 नंबर भी था होमवर्क का क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करा ही देते हैं। ये था 7 नंबर क्वेश्चन, ये भी होमवर्क क्वेश्चन था, तो इसको भी बना देते हैं, सॉल्यूशन करा ही देते हैं। माना पी एक्स बराबर टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10, क्योंकि ये जब पी एक्स बराबर, जब लिखते थे, ठीक ठीक ठीक, जब पी एक्स बराबर 0 तो पिछले क्वेश्चन में सही कर लेना है, चूंकि नहीं जब लिखना था, जब पी एक्स बराबर 0 तो ये जो है पी एक्स को 0 के बराबर, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5t, ठीक, प्लस 2t प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ ऐसा इसलिए किए क्योंकि 7 जोड़ने पे 5t प्लस 2t 7t, गुना करने पे 5 गुना 2 10 टी स्क्वायर, ऐसा पूरना चाहिए था। यहाँ से हो गया t, इसके पास 2t, इसके पास एक, दोनों में कॉमन है तो t प्लस 5 वहाँ बच गया, प्लस 2, यहाँ बच गया t प्लस 5 0, यहाँ से गया t प्लस 2 t प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों पार्ट को 0 के बराबर यही करना है। t प्लस 2 बराबर 0 और t प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा t बराबर -2 और t बराबर -5। अतः पी एक्स के 2 शून्य कितना है ये लिख लेना है। हम कराते हैं अब, ये जो है संबंध स्थापित करा देते हैं। क्या करना था, दोनों शून्य को जोड़ना है, दोनों का गुणनफल करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ना है, तो -2 और प्लस माइनस लिख दिए, माइनस ही बन जाएगा, तो -7/1 -7/1। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो माइनस तो पहले से, अब इसमें माइनस नहीं दिखाना है, माइनस आ गया है। b देखेंगे यहाँ पे b है कि नहीं है, t का गुणांक 1, यहाँ a कहलाएगा, t का गुणांक, t स्क्वायर का गुणांक ये a, t का गुणांक b और ये अचर पद c, तो t का गुणांक 7, ठीक है, ये -b/a, a के जगह पे 1, ठीक है। इसका जो है a जो है 1 है, b 7 है और c कितना है 10 है। a 1, b 7 और c 10, क्यों, क्योंकि t स्क्वायर का गुणांक 1 कहलाता है, यहाँ जो है जो भी है गुणांक वो a कहलाता है, t का गुणांक b और अचर पद को c कहते हैं, तो वहां तो दिख रहा है। अब जो है यहाँ पे माइनस, ये सूत्र के लिए -b के जगह पे 7 है, ठीक है, a के जगह पे 1, a के जगह पे 1 आ गया, इसका मतलब उसमें कुछ नहीं करना, बस इसका हिंदी लिख देना है। ये हो जाएगा t का गुणांक, यहाँ t के बारे में बात है तो t का गुणांक बाय टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक, इस तरह से। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो पहले तो गुना करना है, -2 गुना -5, ये हो जाएगा प्लस का 10, कुछ नहीं नीचे तो 1। c कितना है 10 है, हाँ c 10 है, c/a, c कितना है 10, a 1, यही तो आता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c चेक करना है, यहाँ 10 है c, तो c यहाँ की 10 है, हाँ यहाँ भी 10c है, और a क्या है 1, तो यहाँ भी a 1 है, दोनों जगह a सेम रहेगा। अब यहाँ से लिख देना इसको अचर पद, ये हो जाएगा अचर पद, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक, तो इस तरह से इसको बनाना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, माना पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ऐसा लिखेंगे। उसके बाद जब पी एक्स बराबर 0 तो पी एक्स बराबर 0 तो अब इसको 0 के बराबर करना है, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हो जाएगा 3x² माइनस एक्स के जगह, अब 12 पुराना है और इसको तो ये ऐसा होगा -4x + 3x, तब तो मैं 4 में 3 घटेगा तो 1 आएगा और -4, ये 0। यहाँ से हो जाएगा x कॉमन, ये बचेगा 3x + 4, यहाँ से 3x - 4, ये +1 कॉमन, यहाँ से बचेगा 3x - 4 = 0। ठीक, यहाँ से क्या करना है, एक बार इस वाले को बाहर जो है और एक बार अंदर 3x - 4 वाले को बराबर 0, दोनों पार्ट को 0 के बराबर, इसको जो है अपने से कोशिश करना है, दोनों पार्ट को 0 के बराबर, उसके बाद यहाँ लिखना है शून्यकों का योगफल और गुणनफल बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। तो अब देखेंगे इसके दो शून्य अल्फा और बीटा है, माने हैं कि अल्फा और बीटा। प्रश्न से देखेंगे, प्रश्न से कहा जा रहा है कि दोनों शून्यकों का योगफल, ये जो है शून्यकों का योगफल है और ये गुणनफल है, शून्यकों का योगफल 0 और गुणनफल √5। तो यहाँ से दोनों शून्यकों का योगफल कहा जा रहा है प्रश्न से, अल्फा + बीटा = 0, कुछ नहीं है तो ये क्या है 1, कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, और हम लोग जानते हैं कि 0 के साथ माइनस लगाए या प्लस लगाए, कोई लगाना ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हो गया -b/a, ये जो ऊपर -b/a होता है, अल्फा + बीटा -b/a, और यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 0 जो है यानी कि शून्य का योगफल दिया गया है, अल्फा + बीटा 0 हो गया, तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसमें देखना है अल्फा × बीटा, √5, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और यहाँ से अल्फा × बीटा होता है c/a, अल्फा × बीटा क्या होता है c/a, तो यहाँ भी a1 और यहाँ भी a1। अब लिखेंगे अतः चूंकि a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर 0 या -0, उसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, 0 का है -0, 0 लिखना है सिर्फ, c बराबर √5, ये तो ABC पता चल गया। अतः px बराबर ax² + bx + c। अब a के जगह पर रख देंगे क्या 1, तो 1 तो रखना ही नहीं, तो लिख देते हैं एक बार हम 1 × x² प्लस या माइनस कुछ भी दे सकते हैं, 0 × x, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं -, 0 × x प्लस √5, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा, ये 0 का टर्म का। अब क्या हो गया ये फाइनली x² + √5, तो ये हो गया px, ये क्या हो गया px क्या हो गया x² + √5, तो ये होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। 2 सेम, ये तो कॉन्सेप्ट ये सेम लिखा जाएगा कि माना बहुपद px बराबर ax² + bx + c ≠ 0 तथा इसके दो शून्य अल्फा और बीटा, द्विघात बहुपद है तो दो शून्य। यहाँ लिख सकते हैं माना द्विघात बहुपद, अभी तो पता ही है कि द्विघात का चल रहा है, तो यहाँ इस प्रकार से बनाएंगे। प्रश्न से वो पता है कि अल्फा + बीटा, क्या पता है अल्फा + बीटा 3, शून्य का योगफल ये है और गुणनफल ये है 3 अल्फा + बीटा -3, कुछ नहीं नीचे तो 1, और हम लोग को पता है अल्फा × बीटा होता है -b/a। अब यहाँ से देखना है अल्फा × बीटा, क्या √2, कुछ नहीं नीचे तो क्या है 1, और अल्फा × बीटा पता है क्या होता है c/a। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला चूंकि a बराबर 1, दोनों समान रहना चाहिए, a यहाँ भी 1, b क्या है b बराबर 3, कभी ये नहीं कहा था ना कि b -3 है, क्योंकि ये माइनस जो है सूत्र के लिए छूट गया, ये माइनस जो ये फॉर्मूला में आता है, तो ये जो माइनस है इस माइनस के लिए हो गया, तुलना हो गया, तो बराबर ये कट गया। b जो है 3, इस दोनों में तुलना करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, b 3 बचेगा, b क्या है 3, b के जगह पे 3, और c क्या हो जाएगा c √2। अतः बहुपद px बराबर, अतः बहुपद px बराबर ax² + bx + c। अब a के जगह पे रख देंगे 1, तो 1 तो वही रह जाएगा x² + b के जगह पे 3x + c के जगह पे √2, तो ये हुआ द्विघात बहुपद। इस प्रकार से यहाँ तक तो सब में लिखना है, माना बहुपद px बराबर ax² + bx + c ≠ 0
तथा इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है। उसके बाद प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा दिया गया है -√3 कुछ नहीं नीचे तो 1, तो यहाँ से होता है अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। तो यहाँ से पता चल गया ए और बी। अल्फा इंटू बीटा √2/1, √2/1 यहाँ दिया गया √2/1, सी बाय अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, यहाँ सी पता चला √2 और ए तो दोनों में समान रहेगा, समान ही रहेगा, नहीं जब नहीं रहेगा तो उसको बनाएंगे हम समान। तो ये यहाँ से हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। 3 को देखते हैं। योगफल 1 और गुणनफल भी 1, शून्य का योगफल भी 1 गुणनफल भी 1। यहाँ तक सेम लिखेंगे, हम टाइम बचने के लिए लिख दिए। माना बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो शून्य का अल्फा और बीटा है। प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्य का योगफल 1, कुछ नहीं नीचे तो 1, सबको पता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या है, यहाँ 1, अब हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा तो माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय, माइनस बाहर दिखना चाहिए, क्या होता है माइनस बी बाय ए। अब जो है यहाँ पे माइनस बी, तो माइनस दिखना चाहिए, तो माइनस दिखेगा कब, माइनस कब दिखेगा, जब हम माइनस कब दिखेगा, जब हम 1 को क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे -1, ऐसा लिखेंगे तभी तो ये माइनस दिखेगा। तो हमको इसको लिखना होगा, इसको जो है लिखना होगा -1 इंटू -1 बाय 1। अब ये हुआ माइनस बी बाय ए, इस दोनों में तुलना करेंगे तो ये माइनस इससे कट जाएगा और b बराबर हुआ -1, b क्या हुआ यहाँ पे -1, अल्फा इंटू बीटा c बाय सी क्या है 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1/1 ये हो गया c बाय ए। यहाँ पे ये समझना होगा कि b जो है b से तुलना करेंगे तो ये 1 नहीं हो जाएगा, माइनस आना चाहिए, माइनस इसमें आना चाहिए। तो माइनस कब आएगा, जब ये -1 को जो है -1 गुना 1, -1 गुना -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये एक ही है, सिर्फ लिखने का ये तरीका है कि यहाँ माइनस आना चाहिए। तो b हो जाएगा -1 और c लिखेंगे, चूँकि a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर 1, अतः बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की जगह पे क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, सीधा लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर, बी इंटू एक्स यानी कि -1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये हुआ द्विघात बहुपद। तो 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हुआ। इसको समझना है, यहाँ पे 1 को जो हम क्या लिखे माइनस इंटू -1, क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि यहाँ माइनस हमको सूत्र के लिए लाना था, माइनस यहाँ दिखाना था। उस समय पहले क्वेश्चन में 0 था, इसलिए हम वैसा कुछ नहीं किए, इसको यहाँ दिखाना है। अब देखते हैं 4 और 1, तो जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्रश्न से दिया गया है 4, ठीक, अल्फा प्लस बीटा 4 दिया गया है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/, माइनस दिखना चाहिए। अब 4 को मतलब 4 के आगे माइनस दिखे, क्योंकि b जो है माइनस में है -b, तो 4 के आगे माइनस दिखा और 4 पे भी फर्क नहीं पड़े, तो इसको हम कई बार बता चुके हैं कि 4 को लिखेंगे माइनस इंटू -4, ये बाहर माइनस दिखना चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे माइनस इंटू -4, कुछ नहीं नीचे तो 1, ये हो गया -b/a, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा ये होता है c बाय, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1, कुछ नहीं नीचे तो 1, ये हो गया c/a। यहाँ से पता चला चूँकि a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 1, अतः पी एक्स बराबर अतः बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से ए के जगह पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बी के जगह पे -4 इंटू एक्स -4x प्लस सी के जगह पे 1 इंटू +1। तो इस तरह से 4 नंबर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। गुणकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, -1/4 गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो प्रश्न लिखना ये से, माना बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 तथा इसके दो शून्य का अल्फा और बीटा है। प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा दिया गया है -1/4 और सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ठीक। अब लिखना अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 1/4 और ये भी पता है कि होता है ये c/a। अब देख लेते हैं मिला के कि माइनस में b आ रहा है कि नहीं, ये माइनस इसके लिए हो गया, b यानी कि 1 हो गया। जब कंपेरिजन करेंगे तुलना करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि
ए बराबर 4, बी बराबर 1, सी बराबर 1। इस तरह से हो गया। अब अतः की जगह पे क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4x², बी एक्स यानी कि 1x, तो x ही लिखेंगे प्लस सी के जगह पे 1 इंटू एक्स ही हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 4 नंबर कंप्लीट। अब हम 5 नंबर सिखाते हैं। 5 में कहा जा रहा है द्विघात बहुपद px ज्ञात करें यदि p2 बराबर 0, p-4/3 इक्वल टू 0 एवं p-2 इक्वल टू 8। हम पहले भी बताए थे जो यहाँ शून्यक कभी दिया रहेगा, कभी शर्त कुछ दिया रहेगा, उससे शून्यक ज्ञात करेंगे। और ये जो शर्त दिया है इससे a पता करेंगे, इससे a पता होगा और इससे शून्यक पता होगा। हम इसको समझाते हैं। यदि कभी इस तरह से लिखा रहे, एक स्टेटमेंट लिखाए थे p1 बराबर 0, इस तरह का स्टेटमेंट था जब हम करा रहे थे इसका जो है बेसिक। तो p a बराबर 0 ये था, तो क्या कहते थे a जो है p a का शून्यक होता है। a बराबर 0 मतलब जो यहाँ है वही उसका शून्यक होगा, बस ये समझना। मतलब a रखने पर 0 के बराबर है, तो जिसको रखने पे 0 के बराबर आया वही उसका शून्यक होता है। तो यहाँ पे p2 बराबर 0, इसका मतलब क्या हो, 2 जो है px का शून्यक होगा, 2 जो है px का शून्यक होगा। यहाँ p-4/3 इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ -4/3 px का एक शून्यक होगा। और द्विघात बहुपद है तो 2 ही शून्यक होगा। और ये जो दिया है p-2 इक्वल टू 8, ये a निकालने के लिए दिया, ऐसा हम लोग कर चुके हैं। सिर्फ ये एक चीज़ नया था, फिर से हम यहाँ समझाते हैं। p2 बराबर 0, तो इसका मतलब समझना ये जो 2 है px का शून्यक होगा। p-4 इक्वल टू 0, -4/3 इक्वल टू 0, इसका मतलब -4/3 px का एक शून्यक होगा, तो मतलब 2 शून्यक। तो इसी को हम मान के बनाएंगे, माना द्विघात बहुपद। इस बार लिख देते हैं द्विघात बहुपद, नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस सी a इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से बनेंगे माना द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस सी a इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो पहले भी लिखते थे, अब लिखेंगे यहाँ पे जहाँ p2 बराबर 0, पहले ये नहीं रहता था, पहले अल्फा बीटा पता रहता था, दोनों शून्यक का योगफल या गुणनफल। अब क्या है शून्यक पता करना, तो p2 बराबर 0 से लिखेंगे जहाँ p2 बराबर 0, इसीलिए यहाँ से लिखेंगे, इसलिए px का एक शून्यक, px का जहाँ p2 बराबर 0, जब p2 0 के बराबर होगा तो लिखेंगे, इसलिए px का एक शून्यक, px का एक शून्यक बराबर 2 और मान लेंगे बराबर अल्फा। क्या मान लेंगे, px का एक शून्यक, शून्यक बराबर 2, px का एक शून्यक 2, क्या है ये 2 है 0 के बराबर, इसका मतलब 2 शून्यक होगा और एक शून्यक बराबर अल्फा, किसी को अल्फा मान लेंगे। अब लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे दूसरे कंडीशन में, और क्या था, और था p-4/3 इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे इसीलिए px का एक शून्यक, बराबर px का एक शून्यक -4/3 बराबर बीटा। इस तरह से बनाएंगे बराबर बीटा। मतलब क्या किए, जहाँ p2 बराबर 0, जब 2 0 के बराबर, मतलब कोई भी px 0 के बराबर, तो जो x है वही उसका शून्यक होता है। तो p2 0 के बराबर, तो px का एक शून्यक क्या होगा 2, इसको माने अल्फा, और p-4/3 0, तो px का एक शून्यक क्या हो जाएगा -4/3 बीटा, इसको बीटा मान लिए। अब लिखेंगे प्रश्न से, या लिखेंगे अब इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, मतलब क्या, इसको और इसको जोड़ना है, 2 प्लस लिखेंगे लेकिन प्लस माइनस माइनस कर देगा, ये -4/3, ये हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम 3, इससे इसमें भाग देंगे 3 × 2 6 -4, ये हो जाएगा 2/3। अल्फा प्लस बीटा का 2/3। और हम लोग को पता है ये जो यहाँ पे, अच्छा पहले इसको कर लेते हैं तब इस पे हम डिसाइड कर, यह अभी कर ही देते हैं। अल्फा प्लस बीटा 2/3,
तो अल्फा प्लस बीटा 2/3 है, हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय, तो यहाँ माइनस दिखना चाहिए, तो 2 को माइनस दिखाने के लिए करेंगे माइनस 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 इंटू माइनस 2/3। अब ये हो गया माइनस बी बाय ए के बराबर, अब ये हो गया माइनस बी बाय ए के बराबर। अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है, पहले तो गुना करेंगे, 2 गुना माइनस 4/3, ये हो गया माइनस 8/3, ये हो गया सी बाय ए। सी माइनस में रहे प्लस में रहे, जो है वही लिखते हैं, बी पे फर्क पड़ता है, सी जिस तरह से है उसी की तरह, ये नहीं कि सी प्लस में है तो प्लस में नहीं, सी जिस तरह से वही लिखेंगे। तो ये हो गया सी कितना हो गया -8, तो सी हो गया -8। नहीं करना है इसमें ABC डिसाइड, क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें कंडीशन दिया गया है, जब कंडीशन दिया रहता है तो ABC डिसाइड नहीं करते हैं हम लोग, ABC डिसाइड इस कंडीशन के हिसाब से होगा। तो यहाँ से सीधा लिखना px बराबर इतना। अब इसी का एक सूत्र होता है फॉर्मेट, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मेट होता है। अब इस पर बिठा देना है, ए के जगह पे ए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा -2/3x यानी कि 2x/3 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -8/3, ये क्या हो जाएगा -8/3। अब इसको इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से कर देंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1। ऐसा क्योंकि यहाँ से जो है हम ए डिसाइड करेंगे। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, यहाँ तो प्रश्न से था, अब पुनः प्रश्न से, यहाँ लिखना था प्रश्न से, प्रश्न से यहाँ से क्या देखे थे, माना द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ p2 बराबर 0, इसीलिए px इतना शून्य होगा। क्या करेंगे, जो रहेगा लिखा उसको जो है वही 0 के बराबर है, तो यही शून्य है, एक शून्य की है, एक शून्य की है, दोनों शून्य का योगफल, दोनों शून्य का योगफल, दोनों का गुणनफल। फिर इस मान में रखेंगे x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसमें रखेंगे, यहाँ समीकरण 1। अब जो है आगे देखते हैं, ये हो गया समीकरण 1। अब यहाँ से देखते हैं, पुनः प्रश्न प्लस bx प्लस सी ए इंटू, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ये सूत्र बताए थे। और अल्फा प्लस बीटा के जगह 2x -2/3 और अल्फा इंटू बीटा -8/3, ये हुआ समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, क्या प्रश्न से, फिर से प्रश्न में क्या दिया है, इस कंडीशन से ए निकालना। वो जो उस समय कर रहे थे वो गलत था, डायरेक्ट ए नहीं पता करना, ये कंडीशन का भी कुछ काम है। इस कंडीशन से लिखेंगे प्रश्न से p -2 इक्वल टू p-2 किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है, 1 में -2 रखना है x के जगह पे। तो ये हो गया a तो है x² यानी कि इसको इस तरह से कर देते हैं -2 का स्क्वायर, ठीक, -2 गुना -2 बाय -2/3 -8/3, इस तरह से ये होगा। अब यहाँ से अब बराबर है क्या, 8 के बराबर। समीकरण 1 में मान रखे किसका, p-2 को, p-2 x के जगह पे -2, a का a ही रहा और 8 के बराबर किए, ऐसा किए पुनः प्रश्न से करके। उसके बाद यहाँ से a का a रहा, ठीक, -2 का स्क्वायर, ये हो गया 4, माइनस गुना माइनस प्लस 4/3 -8/3 इक्वल टू 8। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे हम लोग, ये एलसीएम 3, इसके नीचे कुछ नहीं, एक 1 से इसमें भाग 3 × 4 12 प्लस 3 - 4 -8, ये सब तो आना ही चाहिए, बराबर 8। यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a इंटू 12 और 4 16 -8, 16 - 8 ये हो जाएगा a इंटू 8/3, a इंटू 8/3 बराबर 8। दोनों तरफ समान रहे, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे बराबर के, इधर कटता है, यह नहीं तो इसे करना है, a बराबर 8। जब ये इधर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा इस तरह से, पलट जाता है 3/8, 8 से 8 कट गया तो क्या हो गया, इसीलिए a बराबर 3, a बराबर अभी 3 निकला है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से px बराबर, इसीलिए px बराबर a के जगह पे रख देंगे, यहाँ पे a के जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, क्या रखेंगे 3x² -2x/3
-8/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से गुना तो ये हो जाएगा 3x²। इसमें जब गुना करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, -2x। इसमें करेंगे तो -8। ये हो गया मेरा फाइनली आंसर। ए का मान पहले निकालना है किस, इस कंडीशन के हिसाब से। इससे जब ए का मान निकल जाएगा फिर समीकरण 1 में रख देना, पुट कर देना है इसको, मतलब रख देना। तो यहाँ से जो है px हमारा निकल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का 1 बना। अब इसमें 2 क्वेश्चन और है, उसको भी हम सॉल्यूशन करा ही देते हैं। ये भी उसी प्रकार से उसी तरह से बनाएंगे। क्या लिखेंगे, माना px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा सिंबल करके लिख देंगे a इज नॉट इक्वल टू 0 तथा उसके बाद लिखेंगे प्रश्न से क्या होता है, प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से चूंकि p3 बराबर 0 तो p3 बराबर 0 तो px का एक शून्यक बराबर 3 बराबर अल्फा लिख सकते हैं। यहाँ माना क्या माने, अल्फा, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। 3 बराबर अल्फा मान लिए हम लोग। क्या बताए थे उस समय, जब 0 के बराबर है तो वही उसका शून्यक होता है। ये क्या है, 3 px का शून्यक है। अब दूसरे कंडीशन में और क्या है, और है p4/7 बराबर 0 तो px का एक शून्यक बराबर 4/7 बराबर बीटा माना, बीटा मान लिए इस तरह से। उसके बाद अब लिखेंगे यहाँ से, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 3 + 4/7। सॉल्व करेंगे इसको, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 7, इससे इसमें भाग देंगे 7, 7 × 3 21 प्लस 7 से इसमें भाग 1, 1 × 4 4, 25/7। ये क्या हो गया, 25/7। अल्फा इंटू बीटा 3 × 4/7, ये हो गया 12/7। 12/7। यहाँ से हमको ए बी से कोई मतलब नहीं, हम क्या पता करेंगे, ए पता करेंगे। इस कंडीशन से ए पता करेंगे, ए पता करना जरूरी है। तो ये कंडीशन से तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। पहले शुरू कहाँ से करेंगे, माना px बराबर ax² प्लस bx प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0। प्रश्न से ये दिया रहेगा, इस दोनों से मतलब यही दोनों शून्यक है। 0 के बराबर तो px का एक शून्यक 3 होगा, इतना 0 के बराबर तो इसी को लिख देंगे, ये शून्यक है बीटा, 2 शून्य, फिर दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का योगफल, दोनों का गुणनफल। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें क्या है उस कंडीशन को तो px में रखेंगे, किस में रखेंगे, px में। तो चूंकि px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, इसी को हम एक तरह से और लिखते हैं a × x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। समीकरण 1 इसी को मानते हैं, समीकरण 1 इसी को मानते हैं। इस पे मान रख देंगे तब उसको मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, ए, अब यहाँ तो ए ही रहेगा, यहाँ से जाएगा px बराबर, ए तो नहीं है पता, ए ही x² का x² माइनस, ठीक, अल्फा प्लस बीटा 25/7 x प्लस अल्फा इंटू बीटा 12/7, ये हो गया 12/7। इस तरह से इसको कर लेंगे। ये कितना हो गया, समीकरण 1। अब यहाँ से क्या करते थे, पिछले क्वेश्चन में याद होगा कि यहाँ से a निकालते थे, इसको रख के इसको जो है P1 रखते थे, इसमें P1, वहाँ से a निकालेंगे, फिर समीकरण 1 से इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। पहले इसको मिटाते हैं। अब यहाँ से लिखते हैं पुनः प्रश्न से क्या होगा। अब जो है पुनः प्रश्न से कहने का मतलब ए निकालेंगे। ए कैसे निकाल, इस कंडीशन के हिसाब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, चूंकि P1 बराबर -6 लास्ट में लगा देंगे, किसमें रखेंगे P1, यहाँ पे
यहाँ लिखेंगे a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 25 इंटू 1, जहाँ x है वहाँ 1 बाय 7 प्लस 12 बाय 7 इक्वल टू -6। इस तरह से, तो यहाँ से a का तो a रह गया, ठीक, 1 का स्क्वायर 1, 25 इंटू 1 25 बाय 7 प्लस 12 बाय 7 इक्वल टू -6, ठीक। a 7 और 7 का एलसीएम 7, इससे इसमें भाग, कुछ नहीं नीचे तो 1 दे देते हैं, ठीक, ठीक से बनाने के लिए 1 से इसमें भाग 7, 7 इंटू 1 7 माइनस, क्या किया यहाँ पे, इससे इसमें भाग दिया 7 इंटू 1 7, 7 से इसमें भाग 25 प्लस 12, ये जो है जोड़ घटाओ ये प्रोसेस आना चाहिए। अब यहाँ से हो गया a, यहाँ से ध्यान देना है 7 और 12 प्लस वाले को जोड़ देंगे, 7 और 12 19 और -25, ये हो जाएगा -6 बाय 7, -6 बाय 7 इक्वल टू 6। इसको जो है गुना में लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, गुना में। अब सबको ये पता होना चाहिए कि a निकालने के लिए -6 इंटू 7 बाय -6, -6 से -6, इसीलिए a बराबर 7, a निकला है अभी 7। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, कौन है समीकरण 1, ये जो है समीकरण 1, इसमें जो इसीलिए समीकरण 1 से px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25/7, ये क्या लिखेंगे 25/7 x माइनस प्लस 12/7, इस तरह से। और अब a के जगह पे क्या रखेंगे, a तो निकल के आ गया 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25x/7 प्लस 12/7, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी। अब ये हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 7 से गुना होगा इसमें 25/7, तो 7 से 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 25x प्लस 7 से 7 कट जाएगा 12, तो यही हमारा रहा px। कैसे ज्ञात किया, सबसे पहला प्रोसेस मानना है, शून्यक पता करेंगे, शून्यक पता ये दोनों बता देगा कि हाँ 3 शून्यक है और 4/7 शून्यक है। फिर दोनों शून्यक का योगफल ज्ञात करेंगे। पिछले क्वेश्चन में योगफल आधा काम करके दिया था, योगफल दे दिया था, गुणनफल दे दिया था, यहाँ से ज्ञात करते थे हम लोग। इसमें क्या किया, शून्यक ज्ञात करना था, शून्यक इससे पता चल गया। फिर दोनों का योगफल अपने से ज्ञात करना है और गुणनफल भी फिर ज्ञात किए। फिर इस कंडीशन में रखे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, उसमें रखे पी एक्स का मान, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का। वहां से फिर ए पता करना है। अब ए कैसे पता करेंगे, इस कंडीशन से ए पता करेंगे, मानेंगे पुनः प्रश्न से। अब इस चीज को ए के बराबर कर देंगे, यहाँ से ए इतना करेंगे, वैल्यू रख के यहाँ से ए निकल जाएगा। जब ए निकल जाएगा फिर समीकरण 1 में ए का मान रख देंगे, तो वहां से समीकरण। अब एक क्वेश्चन इसमें 3 नंबर है, हम दे देते हैं होमवर्क के लिए, अपने से घर में प्रैक्टिस करना है, तो देते हैं हम 3 नंबर, तो उनको प्रैक्टिस करना है इस पर। अगले दिन ये होमवर्क रहा, अगले दिन हम बता देंगे इसको जब शुरू करेंगे अगला क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही।